बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे वफाकी वज़ीर ख़जाना की, जिनका कहना है कि सऊदी अरब और चीन पाकिस्तान की मदद करेंगे, डिफ़ॉल्ट की गर्दान बंद की जाए, पाकिस्तान कभी दिवालिया नहीं होगा। इसहाक डार ने तहरीक इंसाफ के वाइट पेपर को मुस्तरद कर दिया। कहा, हमने सियासी मुस्तकबिल दाव पर लगाकर मुल्क को श्रीलंका बनने से बचाया। पीटीआई को मईशत मुस्तहकम हालत में मिली, लेकिन उनके दौर में ही मालियाती खसारा उरूज पर पहुंचा और रिकॉर्ड कर्जे लिए गए। डिफॉल्ट का जो एक गर्दान पड़ी जा रही है ना, खुदा के लिए इसको बंद करें। यू आर कॉजिंग हार्म टू पाकिस्तान इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। अब तक हमने मैनेज की हैं चीज़ें और इंशाल्लाह आगे भी मैनेज होंगी। देयर इज नथिंग टू वरी। मियां नवाज शरीफ एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड जो पीडीएम के लीडर्स हैं, उन्होंने फैसला किया कि कोई बात नहीं, सियासी नुकसान हम बर्दाश्त कर लें, रियासत को बचा लें, इसको हम डिफॉल्ट से बचा लें, इसको श्रीलंका बनने से बचा लें। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गया है। हमारी बात हुई है और पॉजिटिव इंडिकेशंस है। प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी अरेबिया का भी दौरा किया था, चाइना का भी दौरा किया था। विल इंशाल्लाह सपोर्ट पाकिस्तान। कौम के साथ वादा करके आए थे, मुझे आप इलेक्ट करें, मैं आमदनी को तो डबल बढ़ाऊंगा, 10,000 अरब कर्जों में कमी करूं। हमने करीबन 25 बिलियन पे पब्लिक डेट छोड़ा, इन्होंने 44,000 बिलियन से ऊपर छोड़ा। बिल्कुल जो है ब्लॉक करने का प्लान था पाकिस्तान को। स्टेट को याद होगा, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में एक सर्कुलर इशू कर चुके हैं। फूड इज द टॉप प्रायोरिटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज सेकंड प्रायोरिटी टू क्लियर, पोर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन है, ये हमारा प्रायर एजेंडा है। पीटीआई जो प्रेजेंटेशन थी वो सिलेक्टिव थी, इकोनॉमिक इंडिकेटर जो थे वो मिसलीडिंग थे। इग्नोर किया कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिचुएशन है, जहां तक आपका डॉलर की होर्डिंग का ताल्लुक है, वो मैंने अर्ज किया कि जो ट्रांजैक्शंस एक स्पेकुलेशन के तहत की गई वो हमारे नोटिस में है। डाटा एज लेट एज 2 दिन पहले हमने इकट्ठा किया, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, कोई शक नहीं कि महंगाई उरूज पर है, सब पिछली हुकूमत की वजह से है। हुकूमत संभाली तो IMF से मुआहदा टूट चुका था, सैलाब मुतासरीन का सोच कर नींद उड़ गई। अब बहाली के लिए अरबों रुपए दरकार हैं, अरबों डॉलर्स खर्च करके गंदम मंगवा रहे हैं। दोस्त ममालिक को जिनेवा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है। हमने जिन हालात में हुकूमत संभाली थी, तो इंतहाई मखदूश हालात थे। IMF से हमारा मुआहदा टूट चुका था। बदतरीन नाअहली की बिना पर गैस, हम सस्ती तरीन गैस हम ना खरीद सके। महंगाई अरूज पर है, इसमें कोई शक नहीं। सैलाब आया तो उसने और भी बड़ा चैलेंज पैदा कर दिया। सैलाब ज़दगान की जो भी हम हकीर खिदमत कर सकते थे, अभी भी हज़ारों लाखों लोग जो हैं वो इमदाद के मुंतज़र हैं। और नीले आसमान पर उनकी निगाहें लगी हैं, घरों की कॉम्पनसेशन देनी। और जब बात मुझे ज़हन में आती है तो रात को नींद नहीं आती। आप फिक्र ना करें, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये हम फ़र्ज़ मुकम्मल नहीं कर लेते। अभी कई 100 अरब और चाहिए पाकिस्तान को पाँव पे खड़ा करने के लिए। खुद हमें पहले हिम्मत करनी होगी। और अभी आपको बताएं कि पंजाब में नंबर गेम ने इमरान खान की नींदें उड़ा दी हैं। तख्ते लाहौर लरजने लगा है। MWM नाराज़, खुद PTI के 3 अरकान वज़ीर आला को एतमाद का वोट नहीं देंगे, जबकि काफ लीग के बाज़ अरकान का भी गैर हाजिर रहने का इम्कान है। उल्टी हो गई सब तदबीरें। पंजाब में इमरान खान की हिमायत याफ्ता हुकूमत डगमगाने लगी। नंबर पूरे ना होने से कप्तान की नींदें उड़ गईं। PTI ने 186 वोट पूरे करने के जतन शुरू कर दिए। जराए का दावा है कि 3 अरकान पंजाब असम्बली वजीर आला को एतमाद का वोट नहीं देंगे। काफ लीग के बाज़ अरकान का भी गैर हाजिर रहने का इम्कान है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी PTI से सख्त नाराज, परवेज इलाही की हिमायत से इनकार कर दिया।
9 जनवरी से पहले अरकान की मतलूबा तादाद पूरी करना इमरान खान के लिए चैलेंज बन गया है। क्या PTI पंजाब हुकूमत बचाने में कामयाब हो पाएगी या तख्ते लाहौर का धड़न तख्ता हो जाएगा? खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। और तख्ते पंजाब की इस जंग में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अल्लामा नासिर अब्बास का परवेज इलाही को वोट देने से इनकार। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए बोले, हमसे किए वादों पर अमल नहीं किया, इस्तीफा दे देंगे मगर परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे। पंजाब असम्बली में जो नई हुकूमत बननी थी चौधरी परवेज इलाही साहब की, तो हमने उसको वोट दिया। जब उनको वोट दिया गया तो कुछ वादे वईद किए थे, हमारे कुछ मसाइल है, हमारे अवाम के मसाइल है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कम्प्लीटली डिस्क्रिमिनेशन है। तमाम के तमाम इकदाम जो वो कर रहे हैं उसमें डिस्क्रिमिनेशन नजर आ रही है। लिहाजा अगर अपनी चीजों पर वो इस तरह से बाकी रहते हैं तो हम अपना जो इस्तीफा है वो खान साहब को दे देंगे और हम इनको वोट नहीं देंगे। फिर सारे पाकिस्तान में पार्टी दफातर के दौरा करूंगी, कारकुनान से मिलूंगी, जो काम मुझे सौंपा गया है उसे बखूबी सर अंजाम दूंगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, एतमाद करने पर मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की शुक्रगुजार हूँ। मैं कायद PMLN नवाज शरीफ और सदर PMLN शहबाज शरीफ की ममनून हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद का इजहार किया। मियां नवाज शरीफ की विजन के मुताबिक पार्टी की तंजीम नौ और इस्तेहकाम के लिए काम करूंगी और इस काम में मियां शहबाज शरीफ मेरे रहनुमा होंगे इंशाअल्लाह। पार्टी सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किए जाने पर मरियम नवाज का ट्वीट पैगाम लिखा कि मैं पूरे पाकिस्तान में पार्टी वर्कर्स से मुलाकातें करूंगी, दफातर के दौरे करूंगी, हम जदीद टेक्निक्स पर काम करेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जदीद सहूलियात से आरास्ता करेंगे और कामयाबी से पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करेंगे। पार्टी सदर शहबाज शरीफ कहते हैं, मरियम नवाज तंजीमी मामलात में वसी तजुर्बा रखती हैं, वो हर सतह पर पार्टी की तंजीमें नौ करेंगी। मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज नायब सदर के तौर पर पार्टी में खिदमात अंजाम दे रही थीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से उनकी बतौर सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। पार्टी की सरबराही छिन जाने का खौफ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके पार्टी ओहदे से हटाने की कार्रवाई कर रहा है। इलेक्शन कमीशन में मुकम्मल असासे जाहिर कर रखे हैं, अदालत कार्रवाई से रोकने का हुक्म दे। खानेवाल में शहीद होने वाले हसास इदारे के अफसरान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। शहीद नवीद सादिक और नासिर अब्बास की नमाज जनाजा मुल्तान में अदा की गई। नमाज जनाजा में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और वज़ीर आला पंजाब समेत सिविल और मिलिट्री हुकाम के साथ शहदा के लवाहिकीन ने शिरकत की। DGISI ने शहदा के जनाजों को कांधा दिया। नवीद सादिक और नासिर अब्बास गुज़िश्ता रोज़ खानेवाल में दहशत गर्दों की फायरिंग से शहीद हो गए थे। वफाकी हुकूमत का नेशनल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बनाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना ने डायरेक्टर CTD पंजाब की शहादत को बड़ा नुकसान करार देते हुए वाज़े कर दिया कि बहादुर जवान दहशत गर्दों का खात्मा करके दम लेंगे। आदिल तनौली रिपोर्ट करेंगे। मुल्क को दहशत गर्दों से पाक करने के कौमी मिशन में बड़ी पेशरफ सामने आ गई। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेशनल CTD बनाने के हुकूमती फैसले से आगाह किया। I-10 खुदकुश हमले में शहीद हेड कांस्टेबल अदील हुसैन की बेवा को 1 करोड़ रुपए का अमदादी चेक पेश किया। कहा वर्षा को तमाम अलाउंसेस समेत तनख्वाह भी मिलती रहेगी। खानेवाल में डायरेक्टर CTD पंजाब के इंस्पेक्टर समेत शहादत पर इजहार अफसोस। कलअदम TTP से मुज़ाकरात के लिए अवलीन शर्त भी बता दी। फेडरल लेवल पे नेशनल CTD के तौर पे भी जो है उसे कायम किया जाए। अफगानिस्तान TT गवर्नमेंट एक हकीकत है, TTP से कोशिश तो की जाएगी और की जा रही है कि उन्हें जो है वो टेबल पे लाया जाए, लेकिन टेबल पे आने के लिए पहली शर्त ये है कि वो हथियार रखें। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान ने वफाकी पुलिस की हम दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कामयाबियों की तफसील बताई। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से एक वीडियो भी चली जिसमें पार्लियामेंट के हवाले से कि हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, उसमें जो लोग शामिल थे उनको गिरफ्तार कर लिया है।
एक का नाम दानियाल उर्फ जुल्फकार और दूसरे जो इसमें शख्स इन्वॉल्व है दहशतगर्द जुबैर वल्द शम्सुर रहमान है। वजीर दाखिला ने यकीन दिलाया कि कौमी सलामती कमेटी में तयशुदा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत दहशतगर्दों का बिला तफरीक खात्मा किया जाएगा। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। कराची की सियासत के बारे में आपको बताया क्या हो रहा है। MQM पाकिस्तान ने जमात इस्लामी को 9 जनवरी के एहतजाज में शिरकत की दावत दे दी, लेकिन जमात इस्लामी ने अपना अलग ही मौक़िफ़ पेश किया। मुस्लिम लीग नून ने MQM रहनुमाओं से मुलाकात से ही इनकार कर दिया। PSP ने एहतजाज में शिरकत की हामी भर ली। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। इंतखाबात कराची और हैदराबाद में होने जा रहे हैं, इसमें ऑलरेडी प्री पोल रिगिंग मुकम्मल तौर पर हो चुकी है। इंतखाब को मुलतवी करना हम किसी सूरत में भी दुरुस्त नहीं समझते। मीडिया डाइस एक लेकिन बातें अलग अलग। कराची और हैदराबाद में हल्का बंदियों के मामले पर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में वफ्द ने जमात इस्लामी रहनुमाओं से मुलाकात की और 9 जनवरी के एहतजाज में शिरकत की दावत दी। डिलिमिटेशन के हवाले से एहतजाज करने जा रहे हैं और हम समझते हैं कि जिस तरह हम मुतासिर हैं, जमात इस्लामी भी वो भी मुतासिर है, तो हम इनके पास अपना नुक्ता निगाह लेके आए थे। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान ने मुत्तहिदा को आईना दिखा दिया। कहा 2009 से 2015 तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। इस पूरे अरसे में MQM के वुज़रा हुकूमत में बराबर के शरीक रहे। हमारा नुक्ता नज़र ये है कि कराची शहर अब अपना मेयर चाहता है, अपने टाउन के चेयरमैन चाहता है, अपने UC के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कौंसलर्स चाहता है, ताकि हम गली मोहल्लों के मसाइल हल करें। इंतखाब को मुलतवी करना हम किसी सूरत में भी दुरुस्त नहीं समझते। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने MQM के वफ़द से मुलाकात से इनकार कर दिया। मोहम्मद जुबैर का कहना था कि वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर मुलाकात नहीं हो सकती। वफाकी वुज़रा की कराची आमद मुतवक्के है, उनकी मौजूदगी में ही मुलाकात होगी। जबकि ज़राए के मुताबिक PSP रहनुमाओं ने MQM के एहतजाज में शिरकत की हामी भर ली है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। MQM के पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मुतालबा हल्का बंदियाँ हैं। उम्मीद है कि मुस्बत नताइज सामने आएंगे। आसिफ अली जरदारी ने 2 दिन मांगे हैं। MQM किसी की हिदायत या फ़ोन कॉल पर फैसले नहीं करती। समग्र नुमाइंदा खुसूसी टिक्का खान सानी को इंटरव्यू में उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक जो कि MQM के मरकज़ी तर्जमान भी हैं, इस वक्त इस्लामाबाद में मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं कराची में क्यों हल्का बंदियों के हवाले से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेजिस्लेशन के ज़रिए, पार्लियामेंट के ज़रिए जो है 100 सीट से बढ़ाकर 126 सीट कर दी जाती है इस्लामाबाद की, तो वाई नॉट कराची। PTI की तरफ से बड़े सख्त जुमले बोले गए आपके बारे में, MQM के बारे में, तो उनके इंतहाई बेवकूफ़ाना इल्ज़ामात हैं। इमरान खान साहब को और उनकी तमाम पार्टियों के MQM का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि MQM के वोटों से वो 3.5 साल तक हुकूमत। राब्ता कमेटी ने फैसला किया था कि PDM के साथ बैठे, तो मेरा ख्याल है कि अवाम के मसाइल को देखते हुए फैसला किया गया था। MQM पाकिस्तान किसी के टेलीफोन कॉल पर और किसी के हिदायत पर नहीं चलती, बल्कि अपने अवाम के और अपने कारकुनान के आरा के साथ आगे बढ़ती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की अदाकाराओं की किरदार कुशी की शदीद मसम्मत। FIA से मुल्ज़िमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मुआशरे में बदतमीज़ी और बदतहजीबी का गलीज़ कल्चर फैलाने वालों की मजम्मत करनी चाहिए। सिर्फ अपनी माओ बहनों की फ़िक्र और बाकी ख़वातीन की इज्जत न करने वाले जहनी बीमार हैं। इख्तिलाफ राय करने वालों को गालियाँ देना और दूसरों की माओ बहनों की इज्जत न करना घरेलू तरबियत की अलामात है। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि अदाकार मुल्क का असासा और पहचान है, उन पर गंद उछालना शर्मनाक है। FIA को चाहिए कि अदाकारों की किरदार कुशी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। मारूफ एंकर मिशेल बुखारी की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई है। मिशेल बुखारी 2 साल से कैंसर के मोज़ी मरज़ में मुब्तला थीं। उन्होंने मुल्क के नामवर TV चैनल्स में बतौर न्यूज़ कास्टर और प्रोग्राम मेज़बान सलाहियतों के जौहर दिखाए। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ और सीनियर सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। ओहो, एक बार फिर गैस की लोड शेडिंग। आप गैस हीटर बंद करना ना भूलिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी जान ले सकती है। सन 2022 में भी ऐसा ही हुआ, जब सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए हीटर समेत दीगर गैस अप्लाइंसेस इस्तेमाल करने में बेहतियाती बरती गई। सबसे ज़्यादा फैसलाबाद में 1500 वाक़यात हुए, 136 अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हुए। इसी तरह कराची में गैस लीकेज से 56 अफराद जान से गए, 112 ज़ख्मी हुए।
पेशावर में 161 वाक़यात में 38 अफराद जाँ बहक और 209 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। लाहौर में 56, क्वेटा में 8 और इस्लामाबाद में 3 जाने गई। क्या आप जानते हैं कि कुदरती गैस में बू नहीं होती, लेकिन इसमें जानबूझकर शामिल की जाती है ताकि लोगों को खबरदार किया जा सके। अगर आपको गैस की बू महसूस हो तो हरगिज नजरअंदाज ना करें। नए घर में शिफ्ट होने से पहले और साल में कम से कम 2 मरतबा गैस पाइप और वाल्व्स को जरूर चेक करें। और हाँ, अहम बात, गैस लीकेज चेक करने के लिए माचिस या लाइटर का इस्तेमाल हरगिज ना करें, बल्कि इस मकसद के लिए साबुन मिला पानी इस्तेमाल करें। बुलबुले बनने की सूरत में गैस लीकेज की तस्दीक हो जाएगी। हमेशा बेहतरीन क्वालिटी का रबड़ पाइप इस्तेमाल करें। पाइप के दोनों सिरों पर क्लैंप रिंग का इस्तेमाल करें। तार या धागा, इसका जुगाड़ महंगा साबित हो सकता है। मियारी सिलेंडर और हीटर के अलावा किसी चीज पर समझौता ना करें और खासकर सोने से पहले हीटर को लाजमी बंद करें। इंस्टेंट गीजर को सिर्फ इस्तेमाल के वक्त ऑन करें। और आखिर में एक और काम की बात, गीजर हमेशा खुली जगह पर लगवाएं, क्योंकि गैस जलने से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड बाथरूम में जमा होती रहती है और इस गैस की मिकदार खतरनाक हद तक बढ़ जाने से नहाने वाले के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है।